गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजम। मैं हूं दिव्या गाइस। सो आप सब लोग कैसे हैं? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का लॉ स्प्रिंग चैप्टर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दो गरीब बच्चों का जो चैप्टर है, एक साहिब है और एक मुकेश है। आपने शायद थोड़ा सा सुना भी होगा उसके बारे में कि जो साहिब है वो एक कौन है, कचरा बीनने वाला, ठीक है। और जो मुकेश है वो क्या है, वो लोग क्या है, फैमिली क्या करते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं फिरोजाबाद में। चूड़ी बनाने, फिरोजाबाद क्या है, कांच की चूड़ी के लिए स्पेशल है, आप लोग को पता ही होगा। हाँ, तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो क्या है, पहले जो राइटर हैं हमारी उसके बारे में जानते हैं, जो हैं अनीस जुग। अनीस जुग जो है राइटर हैं उसकी, और क्या है, वो क्या है, एक बच्चा है जो कूड़ा बीनता है तो उससे मिलती हैं। तो पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। उनकी जो एंडोलेंसिस मतलब क्या होता है, अडल्ट की एजुकेशन जो हुई थी उनकी कहाँ, हैदराबाद में हुई थी। और उनके पेरेंट्स भी जो थे राइटर थे, उनका करियर जो एज अ राइटर शुरू किया उन्होंने इंडिया में। तो ये था उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और उनकी जो स्टोरी है, स्टोरी ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड। इसका क्या मतलब हुआ, स्टोरी ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड? इसका मतलब हुआ कि जैसे जो बच्चे ऐसे सारा टाइम यही काम करते हैं, इनका दिन रात जो है इसी चीज में बीतता है कि कूड़ा बीन रहे हैं पूरा टाइम और इसी से अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, तो वो क्या है, अपने बचपन में और कुछ कर ही नहीं पाते हैं, इससे उनका बचपन खो जाता है, जैसे कि साहिब आलम का खोया था। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो क्या है, साहिब आलम क्या करता है, चारों तरफ क्या करता है, कूड़ा बीनने का काम करता है। तो ऑथर क्या है, उनके घर के पास बहुत सारा कूड़ा होता है, तो वो उसको बीनने आता है जब ऑथर उससे पहली बार मिलती है। तो गोल्ड इज गार्बेज, तो गोल्ड इन द गार्बेज में क्या है, गोल्ड क्यों बोल रहा है इनको, जो साहिब है वो गोल्ड क्यों बोल रहा है इसको? तो वो इसलिए क्योंकि उसमें से उसे ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिससे क्या है, उन्होंने कभी देखी भी नहीं होती। कभी पैसे मिल जाते हैं, कभी शूज मिल जाते हैं, कभी कपड़े मिल जाते हैं। तो उनको क्या है, जो जैसे बच्चे आम जैसे बच्चे होते हैं उन लोग को पेरेंट्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए ये चीजें पाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे ये क्या करते हैं, गाय का कुछ कचरा बीनने के बाद जो भी इनको मिलता है, ये क्या करते हैं, वो चीजें यूज करते हैं। जैसे कभी इन्होंने शूज नहीं पहने होते, तो ये, और ये कहाँ से आए हैं, ढाका से। ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। तो ढाका से आए हुए हैं ये। वहां से क्यों आए हैं ये, क्योंकि इन्होंने, इनका क्या हुआ है, वहां पे क्या हुआ था, स्ट्रोम आ गया था, फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से इनकी पूरी एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तब ये वहां से छोड़कर कहाँ आते हैं, दिल्ली सीमापुरी। दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। सीमापुरी के आउटस्कर्ट पे ये, दिल्ली के आउटस्कर्ट पे सीमापुरी है, ये वहां पर रहते हैं। वहां पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां होती हैं जहां पर वहां पर वो रहते हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। ऑथर को वो पूछते हैं कि तुम कूड़ा बीनने का काम क्यों करते हो, तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वो ऑथर हमारे उससे पूछते तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो वो इमिजिएटली जवाब देता है कि भाई, वो पहले तो ये पूछ लेती है कि स्कूल क्यों नहीं जाता, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है कि मैंने इनसे क्या पूछ लिया, क्योंकि ये लोग तो कभी स्कूल जाते ही नहीं है ना। मीनिंगलेस बात, मटर्स मतलब मीनिंगलेस बात पूछ ली है उन्होंने। पूछ तो ली, लेकिन उसके बाद वो बहुत वो करती हैं कि भाई मैंने क्या पूछ लिया। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो उससे पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, साहिब से। आगे आपको पता चलेगा उसका पूरा नाम क्या है और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो क्या है, साहिब से वो पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो वो बताता है कि यहाँ पर कोई स्कूल ही नहीं है हमारे नेबरहुड में, तो मैं स्कूल कैसे जाऊँ। तो अच्छा, फिर वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती हैं। तो वो उससे पूछती हैं, इफ़ आई स्टार्ट द स्कूल, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? तो वो पूछती हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो तुम आओगे? तो वो कहती हैं कि मैंने जस्ट जोक करा था उसको। तो वो बहुत स्माइल देकर, ब्रॉडली स्माइल देकर बोलता है, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, मतलब खुशी से, मतलब क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जिनको, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अपनी पॉवर्टी के लिए पढ़ नहीं पाते, और ये इतने गरीब होते हैं कि इनको किसी चीज से मतलब नहीं होता, खाली 2 टाइम खाने से मतलब होता है। आगे आपको पता चलेगा इनकी सोच क्या है, इनकी जो फैमिली है
वो कितने लोग हैं जो एक साथ में रह रहे हैं, ये सब पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है हमारा कि एक बार क्या होता है जब हमारी ऑथर उसको स्कूल के लिए बोलती हैं, तो अगेन जब वो उसको मिलती हैं वो दौड़ के आता है उनके पास और बोलता है कि भाई क्या आपने स्कूल बनवा दिया। तो वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करती हैं, बहुत एम्बैरेस्ड फील करती हैं कि भाई मैंने तो इसको ऐसे ही कह दिया था कि स्कूल बनाने के लिए, मैंने इसको कोई ऐसे ही प्रॉमिस किया और मेरा मतलब ये नहीं था। तो वो कहती हैं कि भाई ये जो है ना, इनको लोग ऐसे ही प्रॉमिसेस करते रहते हैं। उसके बाद वो सोचती हैं लोग ऐसे ही इनको प्रॉमिसेस करते रहते हैं, मैंने कह दिया फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मतलब वो बाद में ऐसे सोचती हैं। तो आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम नेम, मैंने ऑथर बोलती हैं कि काफ़ी टाइम एक मंथ के बाद मैं जब उसे जानने लगी थी तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे 1 महीने से वो उससे रोज मिलती थी, बात करती थी, लेकिन उसका नाम नहीं पूछा था उन्होंने साहिब से। तो वो कहता है साहिब आलम। तो वो उसको पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारे नाम का मतलब पता है। इसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का भगवान। लेकिन यूनिवर्स का भगवान क्या नाम है ना, कि बेचारा कितनी पॉवर्टी में रह रहा है और उसके नाम का क्या मतलब है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल थिंग थी ये। अनवेयर दैट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, मतलब ऐसे नाम वाला बच्चा जो है वो एक सड़कों पे घूम रहा है और अपने फ्रेंड्स के साथ कूड़ा बीन रहा है। बेयर फीट बॉयज, तो इनको क्या बोलते हैं, नंगे पैर घूमने, आर्मी ऑफ द बेयर फुट बॉयज, मतलब बेयर फुट बॉयज की आर्मी बनाकर घूमते हैं ये पूरी की पूरी। एक नहीं घूमता क्योंकि ये 10,000 ऑफ रेश पिकर्स हैं, इनको रेश पिकर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है मॉर्निंग, जैसे इनको बोलते हैं जैसे मॉर्निंग बर्ड। तो मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं एंड डिसअपियर एट नून, मतलब दोपहर में गायब हो जाते हैं धूप में। सुबह सुबह ही अपना कचरा बीनने का, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लोग बाहर सुबह क्या करते हैं, सुबह के टाइम कचरा फेंकते हैं ना, तो वो क्या करते हैं दोपहर सुबह सुबह कचरा बीनते हैं और नून में ये डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या ओवर द मंथ बीतने के बाद आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने सबको रिकॉग्नाइज किया। क्या है कि इनमें से कोई वाई यू आर वेयर स्लीपर्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, वो उनसे पूछती हैं। आई आस्क वन, एक ने बोला माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। उसकी वो बोलता है कि मेरी मम्मी ने ना चप्पल के शेल्फ पे रख दिया ऊपर, और वो क्या है मुझे देती नहीं है इसलिए मैं पहनता नहीं हूँ। उसने सिंपली ये आंसर दिया। ठीक है, पहले ने क्या आंसर दिया, आपको आ सकता है ये क्वेश्चन, इवन इफ शी डिडंट विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, मतलब दूसरे ने पहना था, मैच नहीं का, मिस मैच था शूज उसका, मतलब एक और। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा होता है कूड़ा बीनते हुए कुछ और मिल जाता है, अलग अलग टाइप के शूज, तो ये पहन लेते हैं। तो उसने क्या किया, जब उन्होंने हमारी ऑथर ने उनसे पूछा कि भाई तुमने ये अलग अलग मिसमैच शूज क्यों पहने हैं, तो उसने क्या करा, पैर को शफल किया, मतलब आगे पीछे करके उसको शर्म आई, इसलिए उसने पैर को शफल किया और बोला कि क्या बोला, फीट से एनीथिंग, मतलब आई वॉन्ट शूज, मैं शूज पहनना चाहता हूँ, सेज द थर्ड बॉय। थर्ड बॉय ने क्या बोला, हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज लाइफ, मैंने कभी अपनी लाइफ में शूज पहने ही नहीं हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पहले लड़के ने क्या कहा था, पहले से जिससे पूछा था उसने क्या कहा था, दूसरे ने क्या कहा था और तीसरे ने क्या कहा था। ठीक है, तो वो कहती है मैंने ट्रेवल किया है अक्रॉस द वर्ल्ड, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन द सिटीज, बहुत सारे विलेजेस में, सिटीज में देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या हैं, उन्होंने जूते नहीं पहने होते हैं, वो बेयरफुट होते हैं, मतलब नंगे पैर होते हैं। क्या है वो क्या बोलते हैं, इस चीज को ट्रेडिशन बोल देते हैं। हालांकि क्या होता है, कई लोग क्या होता है, ये चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज सही भी है कि भाई ये लोग इतने ज्यादा गरीब होते हैं कि इनके पास ये सब पहनने के लिए, खरीदने के लिए नहीं होता। लेकिन ये भी रियल है, ये भी ट्रू है कि लोग बहुत इनको देते भी हैं पहनने के लिए, लेकिन ये क्या है, उसको पहनते नहीं है। बहुत जगह पे ऐसा होता है, इसके साथ में ऐसा हुआ होगा कि सच्ची में इनके पास नहीं होगा, लेकिन बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज्यादा दान करते हैं, बहुत ज्यादा अपने घर के जो बच्चों के पुराने कपड़े होते हैं वो इन लोगों को दे आते हैं, लेकिन ये फिर भी वैसे ही घूमते रहते हैं जैसे ये थे, क्योंकि ये शो करना चाहते हैं कि क्या है कि हम लोग गरीब हैं। अगर ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर घूमेंगे तो इनको कौन देगा,
तो इनकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या है अपने ट्रेडिशन का नाम दिया है कि हम लोग ऐसे ही हैं। तो ठीक है, उसने ये एक्सप्लेनेशन दी कि हमारा ट्रेडिशन ही ये है कि हमको अगर ये हमारे पास कुछ नहीं है तो वो चीज रियलाइज करने के लिए कि ये हमारा एक ट्रेडिशन है, इसमें ये लिखा है। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने रियल में भी देखा होगा कि बहुत जगह पर ऐसा होता है, जो रोड्स पे कई लोग रहते हैं उनको कितना मिलता है लेकिन वो फिर भी नहीं उसको यूज करते हैं, कि वो ये शो करना चाहते हैं कि हम गरीब हैं। ठीक है, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ ऐसे। अ वंडर ऑफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज एक्सप्लेन वाई द परपेचुअल स्टेट ऑफ द पॉवर्टी, मतलब वो इतनी ज्यादा गरीबी में रहते हैं कि उसने ये एक्सक्यूज दिया कि क्या ये हमारा ट्रेडिशन है। उसने क्या आंसर दिया था, ये भी आपका आंसर आ सकता है कि जब ऑथर ने पूछा था कि तुम क्या है शूज क्यों नहीं पहनते हो, बेयर फुट क्यों रहते हो, तो उसने क्या रिप्लाई किया था, उसने कहा था ये हमारा ट्रेडिशन है। ये भी आंसर आपको आ सकता है, इंटरनली मैं बता रही हूँ और सेपरेट वीडियो में डेफिनेटली इस पे बना ही दूंगी। ठीक है, तो क्या है, उन्हें हमारे ऑथर को एक स्टोरी याद आती है, कहाँ पे, उडुपी में। उडुपी क्या है, कर्नाटका में है, सब आप मैप में देख लीजिएगा, सबसे नीचे है। ठीक है, तो उडुपी का है कर्नाटका में। वो एक बार जाती हैं और वहां पर देखती हैं पास्ट 30 ईयर्स अगो, वो 30 साल पहले की बात बताती हैं, 30 साल बाद की, सॉरी, वो आती है वहां पर, लेकिन उससे पहले वो 30 साल पहले गई होती है, तो ही तो बाद की बात बताएंगी ना। तो क्या है, वो बताती है कि ओल्ड टेम्पल में एक प्रिस्ट था जिसका क्या बेबी जो था वो स्कूल जाता था और रोज गॉड से प्रे करता था कि मुझे शूज चाहिए। तो ठीक है, तो वो टाइम बीत गया, वो रोज प्रे करता था। 30 years later, I visit his town and a temple which was now drawn an air of the desolation. Desolation मतलब क्या है, वीरानी जगह, वीरान। तो क्या है, वो बोलती है कि एक वीरानी जगह है जहाँ पर मैं क्या है दोबारा एक नया प्रिस्ट आया उस मंदिर में, जी, जहाँ पर क्या है रेड कलर की प्लास्टिक की चेयर्स रखी हैं। एक यंग बॉय है जो ड्रेस्ड अप है, पूरा ग्रे यूनिफॉर्म पहना है उसने, शूज पहने हैं, सॉक्स पहने हैं, और वो क्या कर रहा है, पैंथिंग मतलब दौड़ दौड़ के आ रहा है, थका हुआ है, ऐसे हांफता हुआ आ रहा है स्कूल से, और अपने बैग को रखा है उसने, लुकिंग एट द बॉय। मैं उसकी तरफ देखती हूँ और मुझे क्या पुरानी बात याद आ जाती है, जब 30 साल पहले उन्होंने क्या करा था, वो लड़का जो था क्या था, भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि मुझे फाइनली शूज चाहिए। ठीक है, तो वो चीज वो याद करती हैं और ये देखती हैं कि इस प्रिस्ट के लड़के ने सब कुछ पहना, उसके पास शूज भी है, यूनिफॉर्म भी है, और क्या है, फिर वो वापस आ जाती हैं रेज पिकर्स के ऊपर, तो वो कि वो शूलेस हैं, वापस वो आ जाती हैं स्टोरी पे। और क्या है, अब क्या है, उनको उससे क्या है जान पहचान हो चुकी है। तो एक्विटेंसेस विद द बेयरफुट रेज पिकर लीड्स नियर सीमापुरी। अब बात होती है एक्विटेंसेस मतलब जान पहचान उससे हो चुकी है, और वो क्या है, सीमापुरी में रहते हैं, पेरिफेरी ऑफ द दिल्ली, येट स्माइल अवे फ्रॉम इट, मतलब वो दिल्ली से बहुत ज्यादा मतलब जुड़ा तो है, लेकिन दिल्ली से जुड़ा है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये आपको याद करना है कि वो कब आए थे बांग्लादेश से, 1971 में। तो साहिब की फैमिली जो है वो सीमापुरी में रहती है। वाइल्डनेस मतलब वेस्ट लैंड है, जो बिल्कुल जहाँ पर क्या है कचरा लोग फेंक जाते हैं। हमने दिल्ली में ये प्लेस देखी भी होगी, वहां पे एकदम काला काला कचरा पड़ा रहता है। नहीं है तो मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। ठीक है, तो वहां पर क्या है, बहुत ही गंदी जगह है, मिट्टी है, स्ट्रक्चर सारा मिट्टी का है। वहां पे क्या है मतलब वहां पे लोग आते जाते नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा वहां पर क्या है। अच्छा, वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखते हैं। साहिब अपनी फैमिली के साथ सीमापुरी रहती है, और क्या है, इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी स्ट्रक्चर्स ऑफ द मड, मिट्टी से बने हैं, मतलब सब मिट्टी से क्या, झोपड़पट्टी जिसको बोलते हैं। ठीक है, विद द रूफ ऑफ टिन, मतलब टिन की रूफ बनी है, जो क्या है कंटिन्यूस सीवेज की प्रॉब्लम है वहां पर जो बह रही है, और क्या है डिवॉइड टू सेवेज की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहां पे ड्रेनेज की कोई सिस्टम नहीं है, पानी बहता रहता है। और वहां पर कितने रेज पिकर्स रहते हैं, 10,000, ये याद रखना है आपको। दे हैव लीव देयर मोर देन द 30 ईयर्स, वो 30 सालों से वहां पर रह रहे हैं विदाउट एनी आइडेंटिटी। उनके पास क्या है, कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। जैसे लोग क्या है, रिफ्यूजीज जैसे लगा लो, रिफ्यूजीज आते हैं बाहर से और वो बिना किसी आइडेंटिटी के कहीं पे भी रहना शुरू कर देते, जैसे इंडिया में बहुत सारे आ जाते हैं, पाकिस्तान से आए थे बहुत सारे, नियर बाय बांग्लादेश से बहुत सारे आए, जैसे ये भी बांग्लादेश से आए हैं।
उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट नहीं है उनके पास, बट विद राशन कार्ड। उनको क्या है, गवर्नमेंट ने राशन कार्ड दे रखा है, जिससे क्या है, सस्ता क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है उनको, ड्राई फूड मिल जाता है, जैसे वीट मिल जाता है, राइस मिल जाते हैं, चना मिल जाते हैं। ड्राई से क्या है, वो खाना खाकर अपना वो टाइम पास कर रहे हैं। राशन कार्ड एंड गेट देयर नेम ऑन वोटर्स, और उनका क्या है, वोटर्स कार्ड में भी नाम ऐड है। देखिए गवर्नमेंट जो होती है कि भाई अपनी क्या है, अपनी वोटिंग को काउंटिंग में लाने के लिए वो लोग क्या है, ये 10,000 वोट जो है ना उनके फ्री हैं, क्योंकि 10,000 लोग हैं ना जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनके पास ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई लीगल परमिट्स है, खाली उनके पास क्या है, राशन कार्ड गवर्नमेंट ने दे रखा है और वोट में उनको ऐड कर रखा है। उनके पास कोई अपना आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके पास वोटिंग कार्ड है। और वो क्या है, जिससे क्या है, अनेबल हो सके बाय अ ग्रेन फूड फॉर अ मोर इम्पोर्टेंट सर्वाइवल एंड द आइडेंटिटी। वो क्या कहते हैं, हमें आइडेंटिटी से ज्यादा क्या है, खाना हमारे लिए ज्यादा है, जिससे हम सर्वाइवल कर सके। एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपने फैमिली को खाना दे सकें। और क्या है, जो भूखा पेट, एक्निंग स्टमक, मतलब खाली पेट, जो दर्द भरा पेट है, उसको हम भर के सो सके। तो क्या है, वो कहते हैं हमें क्या है, सिर्फ खाना जरूरी है। तो एक ग्रुप ऑफ वुमेन इन द टैटर्ड साड़ी व्हेन आस्क्स देम व्हाई यू लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड और ग्रेन फील्ड एंड द रिवर्स, मतलब तुम इतनी गंदी जगह पे क्यों रहती हो, तुमने ये टैटर्स मतलब फटी पुरानी साड़ी क्यों पहनी हुई है। ऑथर हमारी इससे पूछती है, तुम अच्छी जगह पे क्यों नहीं रहती हो, ग्रीन लैंड पे क्यों नहीं रहते हो, जहाँ पर फील्ड हो, रिवर हो। तो वो कहती हैं कि हम व्हेन एवर दे फाइंड फूड द पिच देयर द टेंट्स बिकम द ट्रांस्ड होम, मतलब वो कहती हैं कि हमें क्या है, हमें जीने के लिए क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें अच्छी जगह से कोई मतलब नहीं है। चिल्ड्रन ग्रो अप देम, बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल, सीमापुरी मीनिंग रेज पिकर थ्रू द ईयर्स एंड एक्वायर्ड प्रोफेशन ऑफ द फाइन आर्ट्स। अब उनके लिए क्या है, फाइन आर्ट मतलब का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, क्या मतलब हुआ फाइन आर्ट का यहाँ पे, मतलब कुछ। अब जो ये रेज पिकिंग का काम है, कूड़ा बीनने का काम है, इनकी एक आर्ट हो चुकी है। कैसे, क्योंकि ये इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इस काम के लिए, 30 ईयर्स से ये कर रहे हैं, कितने साल से, 30 साल से कर रहे हैं ये, ठीक है। तो वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो इसको क्या है, आर्ट मानते हैं। तो क्या है, वो इसको गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अब वो उसको सोना क्यों मानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, क्योंकि ये इनकी डेली ब्रेड है। डेली ब्रेड मतलब ये अगर कूड़ा नहीं बिनेंगे, उसमें से सामान लेके बेचेंगे नहीं उसको, तो वो क्या करेंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। तो क्या उनकी वो बहती हुई छत से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें खाली इस चीज से मतलब है कि हमें पेट कैसे भरना है, ठीक है। अब वो साहिब क्या बताता है, आई समटाइम फाइंड ए रुपीज इवन अ 10 रुपीज नोट। तो उसके बाद क्या है कि वो क्या बोलता है, कभी मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है और कभी 10 रुपए का नोट। तो साहिब कहता है आईज लाइटिंग अप, मतलब आईज लाइटिंग मतलब क्या होता है कि मतलब खुश होना, बहुत ही ज्यादा एंथ्यूजिज्म मतलब क्या होता है, बहुत ही खुश हो जाता है वो जब उसे 10 का नोट मिल जाता है तो, ठीक है। तो सिल्वर कॉइन के जब कोई वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि कभी मुझे चांदी का सिक्का मिल जाए, कभी 1 रुपए का कॉइन मिल जाए और कभी मुझे क्या मिल जाए, 10 का नोट मिल जाए। यू डोंट स्टॉप स्क्रम्बिंग फॉर दिस होप फॉर फाइंडिंग मोर, मतलब वो अब उनको क्या है, एक एडवेंचर टाइप लगने लगा है ये, कि भाई हमें अब उनको होप रहती है कि नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें उसमें से, ठीक है। तो अब उनका क्या है, उनके एल्डर्स और वो सब जो है उनको सर्वाइव करने का यही एक तरीका है। अच्छा, वन विंटर मॉर्निंग क्या होता है, साहिब क्या है, स्टैंडिंग बाय द फ्रेंड्स गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मतलब नेबरहुड क्लब के पास क्या है, फ्रेंड्स मतलब जाली होती है, जो आपने फुटबॉल वो देखा होगा, फुटबॉल क्लब देखा होगा जहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो वहां पर खड़ा होकर देखता है, 2 जो मैन हैं उन्होंने क्या है, वाइट ड्रेसअप कर रखा है और वो टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। वो कहता है आई लाइक दिस गेम। तो ही हम्स, वो उनको बोलता है, जैसे वहां पर खड़ा होके वो एंजॉय कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि भाई मैं भी खेल पाता। तो वो क्या है, वहां पर देख रहा है जाली के पार खड़ा होके, और वो इन साइड नो वन इज अराउंड, वहां पर कोई नहीं है। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज अ स्विंग, मतलब वो वेट करता है कि जब वो लोग चले जाएं तो गेट कीपर मुझे झूला झूलने दे वहां पे। और ऐसा होता भी है कि जब वो लोग चले जाते हैं, वहां कोई नहीं होता तो गेट कीपर उसको जाने भी देता है।
तो अब क्या है, यहाँ पर साहिब ने क्या है, टेनिस शूज पहने हैं। कैसे उसको मिले टेनिस शूज? वो कहता है कि मेरे को क्या है, वो बहुत गंदे से टी शर्ट पहने हुए, डिसकलर्ड, मतलब उस कलर, और स्पोर्ट्स के शूज, सम गिव देम टू मी, मुझे किसी ने दे दिए हैं ये शूज, जिसने डिस्कार्डेड कर दिए थे उस शूज को, क्योंकि उस शूज में क्या एक होल हो गया था। तो साहिब को उससे कोई मतलब नहीं है कि वो डिस्कार्डेड हो गया है और उसमें होल है। तो वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ, क्योंकि मैं नंगे पैर घूमता था, इवन ये मेरा सपना है वो सच हो गया आज। द गेम इज वॉचिंग इंस्टेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, मतलब वो कहता है वो ये मेरी सोच से बाहर है ये गेम खेलना, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। तो आइडेंटिटी इज आउट ऑफ रीच, मतलब उसकी आइडेंटिटी से, मतलब उसकी सोच से बाहर है ये। अब क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है, एक बार सुबह क्या होता है, ऑथर जो है साहिब से मिलती हैं। ये उसके लिए एकदम अलग एक्सपीरियंस था अपनी लाइफ का, क्योंकि अभी तक तो वो क्या करता था, कचरा बीनने का काम करता था। और अब क्या है, ये स्टोरी में ट्विस्ट आता है, एंड द एंड ऑफ स्टोरी दिस वन इज साहिबे आलम की। ठीक है, इसके बाद तो दूसरी मुकेश की स्टार्ट हो जाएगी ना, इसी के 2 पार्ट हैं। तो अब क्या, एक बार मॉर्निंग के टाइम साहिब को वो देखती हैं, वो क्या है, मिल्क बूथ पे क्या कर रहा होता है, मिल्क बूथ जा रहा होता है। इन हिज हैंड स्टील कैंस्टर, तो उसके पास क्या है, एक स्टील की कैन होती है, और वो क्या है, टी स्टॉल पर जा रहा होता है रोड से। तो वो कहता है, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज इन माई मील्स। तो वो उसको बताता है कि भाई मेरे को 800 रुपये मिलते हैं, और सारी मील मिलती है, दिन की, मॉर्निंग की, नून की एंड नाइट की। ठीक है, तो वो उससे पूछती है, क्या तुम इस जॉब से खुश हो, डू यू ही लाइक द जॉब? तो वो कुछ जवाब नहीं देता, उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। आई सा हैज अ लॉस्ट केयर फ्री लुक, मतलब अब उसे कोई, मतलब मजबूरी वाला काम है, जो वो काम करता था ना कूड़ा बीनने का, वो उसके लिए एक एडवेंचर था, उसमें फ्रीडम थी, वो जब मर्जी कहाँ ही भाई आ जा सकता था। तो वो क्या है, एक जो कैन है, स्टील का कैन है, जो वो किससे हैवी नहीं है, वो जो बैग था प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का बैग ज्यादा हैवी था इसके कैन, दूध के कैन से, लेकिन फिर भी वो उसमें खुश था, क्योंकि उसमें वो क्या था, फ्री था, उसको फ्रीडम थी। वो उसके शोल्डर पे फिर भी लाइट था वो बैग। तो वो क्या है, वो कहता है कि अब क्या है, मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ, और क्या है, अब वो अपनी फैमिली के लिए आगे क्या कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए जी रहा है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपने खुद का मास्टर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब उसने क्या करा है, दूध के बूथ पे काम करना शुरू कर दिया, टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया है, वो दूध देता है इधर उधर टी स्टॉल पे, तो वो शुरू कर दिया है, इसलिए वो क्या खुद का मालिक नहीं रहा है। तो ये जो है हमारा